रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो सर। ठीक है। तो बेसिकली आज आयनिक इक्विलिब्रियम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। कहाँ तक हो गया था कर लो अपना। और नेक्स्ट मतलब The लास्ट लेक्चर में basic buffer. बेसिक बफर। ठीक है, ठीक है। बेसिक बफर हमने कर लिया था। ओके। बेसिक बफर की भी वर्किंग देख लेते हैं, ये कैसे काम करेगा। वर्किंग ऑफ अ बेसिक बफर, जैसे हमने एसिडिक बफर की देखी थी, तो एक बार बेसिक बफर की भी देख लेते हैं। ठीक है। तो देखो, जस्ट इमेजिन करो तुम्हारे पास ये बेसिक बफर है, NH4OH है, साथ में NH4Cl है। ठीक है। तो ये ऑब्वियसली बेसिक बफर बनाएगा। NH4OH जो है, NH4OH जो है वो पार्शली डिसोसिएट करेगा किसमें, NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस आयन में। ठीक है। NH4Cl जो है ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये फुली डिसोसिएट कर जाएगा किसमें, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl माइनस में। ठीक है। अब इसमें केस फर्स्ट लेते हैं। ऑन एडिशन ऑफ HCl, मान लो मैं कोई एसिड ऐड करता हूँ, HCl ऐड करता हूँ। तो HCl अगर ऐड करूंगा मतलब मैं H पॉजिटिव दे रहा हूँ सोल्यूशन में, तो होगा क्या, H पॉजिटिव यहाँ से जो H पॉजिटिव आएगा वो क्या करेगा, यहाँ पे जो OH माइनस आयन है इसके साथ कंबाइन कर जाएगा। सो यहाँ से जो H पॉजिटिव आयन आएगा, दैट विल कंबाइन विद OH माइनस आयन, और क्या फॉर्म कर देगा, एंड फॉर्म्स वाटर। वाटर। तो जैसे हम कोई एसिड डालेंगे, H पॉजिटिव डालेंगे, ये इस OH माइनस आयन के साथ कंबाइन करके वाटर फॉर्म कर देगा। ठीक है। तो इससे होगा क्या, OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी ना। जब मैं H पॉजिटिव डालूंगा वो OH माइनस आयन के साथ कंबाइन करके वाटर फॉर्म Yes, कर sir. देगा, जिस वजह से OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। तो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, बट ये वाला इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस OH माइनस आयन को रीस्टोर करने के लिए ये NH4OH फॉरवर्ड मूव करेगी, ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगी और इस OH माइनस को रीस्टोर कर देगी। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, NH4OH NH4OH डिसोसिएट NH4OH डिसोसिएट टू टू रीस्टोर OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, टू रीस्टोर OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। तो इसको रीस्टोर करने के लिए ये फिर से डिसोसिएट करने लग जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू ली चैन के प्रिंसिपल ये फॉरवर्ड मूव करेगा और जिसकी वजह से ये इसको दोबारा रीस्टोर कर देगा। ठीक है। तो इस वजह से फर्क पड़ेगा, बट उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना पड़ना चाहिए था। ठीक है। पीएच पे उतना Yes. फर्क नहीं पड़ेगा जितना पड़ना चाहिए। तो केस सेकंड है यहाँ पे, ऑन एडिशन ऑफ बेस, NaOH ले लो, ऑन एडिशन ऑफ बेस। तो NaOH को ऐड करूंगा तो होगा क्या, यहाँ पे OH माइनस आयन ऐड किया मैंने, बेसिकली मैंने OH माइनस आयन ऐड किया। OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस आयन combines with combines with NH4 positive, combines with NH4 positive and forms NH4OH। जैसे OH माइनस आएगा वो NH4 पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके क्या कर लेगा, NH4OH फॉर्म कर लेगा। Yes, और sir. जिस वजह से होगा क्या, NH4OH की अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। बट Yes, sir. इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये इतना डिसोसिएट कर ही नहीं नहीं पाएगा। ठीक करेगा. है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप लिखेंगे बट इट कैन नॉट डिसोसिएट ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है। तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये इतना डिसोसिएट कर ही नहीं पाएगा, जिस वजह से ऑब्वियसली हमारे पीएच पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा।
समझ गए? तो पहले यस इस सर। केस में क्या हुआ, वाटर फॉर्म हो गया, इन दोनों कंबाइनिंग OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हुई, जिसको रिस्टोर करने के लिए फॉरवर्ड मूव की। फिर OH माइनस आयन आया, वो NH4 पॉजिटिव से कंबाइन होकर NH4OH बना दिया, बट वो इतना डिसोसिएट नहीं कर पाया ड्यू टू कॉमन इफेक्ट, जिस वजह से पीएच पे उतना फर्क नहीं पड़ता जितना पड़ना चाहिए था। यस सर। Got it? यस सर। ओके। इसमें एक और हमें बफर का एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है, फिर बफर हमारा खत्म है। एक टॉपिक होता है बेटर बफर, छोटा सा टॉपिक है बेटर बफर। ठीक है, इसमें क्या है, यस सर। इसमें देखो, इसमें एक टर्म होती है बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी, इसको हम डिनोट करते हैं बफर कैपेसिटी को 5, इस साइन से डिनोट करते हैं 5। इसका यस मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव और OH माइनस आयन, number of moles of H positive or OH minus ions which changes the pH, which changes the which changes the pH of buffer by unity, buffer by unity। तो बफर कैपेसिटी का क्या मतलब है कि कितने मोल्स ओ H पॉजिटिव या फिर OH माइनस आयन के चाहिए होंगे किसी बफर की पीएच चेंज करने, कितनी पीएच चेंज करने के लिए, बाय यूनिटी मतलब 1। 1 यस में सर। पीएच चेंज में 1 का चेंज लाना है। मान लो बफर की पीएच है 4, फॉर एग्जांपल बफर की पीएच है 4, तो इस पीएच यस को सर। 3 बनाने के लिए कितना एसिड, कितने मोल्स ऑफ एसिड डालने हैं, और इसको 5 बनाने के लिए कितने मोल्स ऑफ OH माइनस आयन डालने हैं, दैट इज बफर कैपेसिटी। तो 3 बनाने यस के लिए जितने मोल्स एच पॉजिटिव डालने पड़ेंगे, दैट इज ऑल्सो बफर कैपेसिटी, और 4 बनाने के लिए जितने यस OH माइनस आयन के मोल डालने पड़े, दैट इज ऑल्सो बफर कैपेसिटी। तो जिस बफर में ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स डालने पड़ रहे हैं, जिस बफर में ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स डाल रहे हैं, वो बताओ बेटर बफर है या खराब बफर है? सब बेटर। बेटर बफर है, बेटर। क्योंकि जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स डालने पड़ रहे हैं उसकी पीएच को एक, मतलब यूनिटी पीएच में एक का चेंज लाने के लिए ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स डालने पड़ रहे हैं, दैट मींस वो अच्छा बफर है। मतलब पीएच को इजीली चेंज नहीं होने दे रहा, वो पीएच को इजीली चेंज नहीं होने दे रहा। तो जिसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा, वो क्या है, एक अच्छा बफर है, वो एक बेटर बफर है। ठीक यस है, सर। तो यहाँ पे जैसे मान लो मेरे पास दो अलग अलग बफर है यहाँ पे। एक ये है बफर, इसका, इसमें डेल्टा पीएच, इस सोल्यूशन में डेल्टा पीएच की वैल्यू 1 करने के लिए, मतलब एक का चेंज लाने के लिए, ये मान लो ए, सोल्यूशन ए है, एक का चेंज लाने के लिए कितने मोल्स डालने पड़ रहे हैं, 0.2 मोल्स डालने पड़ रहे हैं HCl के। ठीक है, पीएच एक का चेंज लाने के लिए, तो ऑब्वियसली इसके लिए 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.2। वेयर एज जो दूसरा सोल्यूशन है हमारे पास, जो कि बी मान लो तुम, इसमें डेल्टा पीएच में एक का चेंज लाने के लिए हमें 0.4 मोल्स डालने पड़ रहे हैं HCl के। ठीक है, तो यस ऑब्वियसली सर। कौन सा बफर बेटर हो जाएगा, अपना फर्स्ट वाला ए वाला बफर बेटर हो जाएगा। इस केस में 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.4। ठीक है, तो ऑब्वियसली बेटर बफर कौन सा है, ये वाला। अच्छा, 5 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला टाइप भी लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव स्लैश OH माइनस एडेड डिवाइड बाय चेंज इन पीएच, चेंज इन पीएच। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने मान लो 5 मोल्स डाले, HCl के 5 मोल्स डाले, और पीएच में चेंज हो गया, मान लो 3 का चेंज आ गया पीएच में। तो यस ऑब्वियसली सर। मैं वो कैसे निकाल सकता हूँ, बट बफर कैपेसिटी के लिए तो हमें एक के हिसाब से देखना है ना, कि पीएच एक चेंज करने पे कितने मोल्स डालने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली यस मेरे सर। को वहां पे चेंज इन पीएच से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब मैं 5 को 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे को देन बफर कैपेसिटी मिलेगी कि एक का चेंज लाने के लिए कितना मेरे को मोल्स डालना पड़ रहा है।
H पॉजिटिव यहाँ OH माइनस। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. ओके। तो यहाँ पे एक चीज देख लो, चेंज इन पीएच जितना कम होगा, चेंज इन पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी, 5 की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी ना, Yes, sir. 5 की वैल्यू मतलब उतना ही वो क्या होगा, बेटर बफर। बेटर बफर मतलब जितना बफर कम चेंज होने देगा पीएच को, बफर जितना कम चेंज होने देगा पीएच को, उतना वो एक बेटर बफर होगा। गॉट इट? बोलो यहाँ तक समझ आया सब कुछ? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? सर हाँ बोलो। सर जैसे सर एक कंपोनेंट होता है जो बराबर करता रहता है कंसंट्रेशन को OH माइनस की। सर जब वो खत्म हो जाएगा तो सर उसके बाद तो मतलब एकदम हाँ से ही चेंज उसके, होगा ना। या वो मैंने बात पहले भी बोली थी, एकदम से फिर उसके बाद एकदम से चेंज होगा। तो सर उसके तब ये बाद एकदम से फॉर्मूला चेंज, तब ये काम करेगा फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला, यस सर। ये फॉर्मूला तो काम करेगा, उसमें कुछ नहीं है कि फॉर्मूला तो काम कर जाएगा उस केस में भी। क्योंकि देखो एकदम से चेंज होगी तो वो किसी पॉइंट के बाद ही चेंज होने लग जाएगी ना, एकदम से, स्टार्टिंग से थोड़ी यस एकदम से चेंज होने लगेगी। ठीक है, तब भी फॉर्मूला तो काम कर जाएगा, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, सर। क्योंकि वो दोनों, वो ड्रास्टिक चेंज तो, जिन दो बफर में मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, वो ड्रास्टिक चेंज तो हर एक बफर में आएगा आएगा ना किसी पॉइंट के बाद। ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो। सर इसमें और कोई सेकंड डाउट वाला किसी? बेटर बफर है ना? हाँ हाँ, सेकंड वाला बेटर, ये बेटर बफर लिख लो, बेटर बफर। ठीक है, ओके। और कुछ? चलो एक बार लिख लो इतना, मैं एक बार अटेंडेंस भेज दूँ तुम्हारी। सर बेसिक में भी सेम होगा, जिसमें ज्यादा मोल्स ऐड होंगे वही बेटर बफर हाँ हाँ होगा। हाँ, बस H पॉजिटिव की जगह पे OH माइनस आना आ ओके जाएगा। सर। हाँ भाई आगे बढ़े, लिखिए। यस ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, तो बेसिकली हमने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड की पीएच निकालनी सीख ली, वीक बेस वीक एसिड की पीएच निकालनी सीख ली, बफर की पीएच निकालनी सीख ली। अब सॉल्ट की पीएच निकालना सीख ली। ठीक है, यस सॉल्ट की पीएच निकालना। ओके। देखो अब यहाँ पे सॉल्ट जो होता है, सॉल्ट में दो चीजें होती हैं किसी भी सॉल्ट में, एक होता है कटायन, एक होता है कटायन, एक होता है अनायन। ठीक है, जो कटायन है वो OH माइनस आयन के साथ कंबाइन कर सकता है, ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा ना। और जो अनायन है वो H पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन कर सकता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या सीन है, देखो द आयंस ऑफ द सॉल्ट, the ions of the salt should combine with, should, the ions of the salt should combine with H positive, should combine with H positive or OH minus ions of water in order to hydrolyze, in order to hydrolyze। ठीक है, बेटे हाइड्रोलिसिस के लिए, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के लिए क्या होना चाहिए, जो सॉल्ट के आयंस है, जो सॉल्ट के आयंस है वो क्या करेंगे, वाटर के H पॉजिटिव या OH माइनस आयन के साथ कंबाइन करेंगे। मतलब सिंपल सी चीज, इसको मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके लिख दिया, बिल्कुल सिंपल सा बताऊं तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है
कि जो सॉल्ट के आयंस है उनकी वाटर के साथ रिएक्शन, दैट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। फिर से सिंपल सा मैं बोल रहा हूँ, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है? सॉल्ट के जो आयंस है, कटायन और अनायन, इसकी वाटर वाटर के साथ रिएक्शन, मतलब कटायन की भी वाटर के साथ रिएक्शन और अनायन की भी वाटर के साथ रिएक्शन, दिस इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब ऑब्वियसली जो कटायन है वो वाटर के H पॉजिटिव वाले पार्ट के साथ रिएक्ट करता है, और अनायन वाटर के H पॉजिटिव वाले पार्ट के साथ रिएक्ट करता है, कटायन वाटर के OH माइनस वाले। बट अल्टीमेटली मेन बात यही है कि कटायन की वाटर के साथ रिएक्शन और अनायन की वाटर के साथ रिएक्शन इज हाइड्रोलिसिस, इज हाइड्रोलिसिस, मतलब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। समझ गए बात को? ठीक है। अब हमारे Yes. पास अब हमारे पास होते हैं 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट, 4 टाइप के सॉल्ट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, किस किस तरह के? देखो देखो सॉल्ट बनता कैसे है? एसिड और बेस को मिला के ही तो सॉल्ट बनता है। किसी Yes. एसिड और बेस की रिएक्शन करूंगा तो सॉल्ट बनेगा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसमें अलग अलग केस देखो, मान लो मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाऊंगा, इसका एक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का एक सॉल्ट बनेगा। फिर स्ट्रॉन्ग एस वीक एसिड ले लो और स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, ये एक सॉल्ट बनाएगा। थर्ड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ले लो, ये एक सॉल्ट बनाएगा। और फोर्थ जो है, जिसमें वीक एसिड वीक बेस मिलाऊंगा तो ये एक सॉल्ट बनेगा। तो ऐसे 4 टाइप के अलग अलग टाइप के सॉल्ट बन जाएंगे, 4 अलग अलग टाइप के क्या बनेंगे? सॉल्ट बनेंगे। ठीक है। इसमें से अभी मैं बता दूं, बाद में इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। ये वाला जो पहला कंपोनेंट है इसकी नहीं होती, तो यहाँ पे देखेंगे बात, बाकी तीनों की हो जाती है। ठीक है, इसके भी बाकी तीनों की हो जाती है। तो यहाँ पे लिख लो शो हाइड्रोलिसिस। ठीक है, और यहाँ पे भी शो हाइड्रोलिसिस। फर्स्ट वाले की क्यों नहीं होती इसके बारे में करेंगे बात। ठीक है, तो ये 4 अलग अलग टाइप के सॉल्ट हो सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन अप्लाई करके। ठीक है, फर्स्ट वाली की हाइड्रोलिसिस नहीं होती, बाकियों की होती है। ठीक है, एक बार फर्स्ट वाला केस डिस्कस करते हैं, फिर समझाता हूँ क्यों नहीं होती। मान लो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस को कंबाइन करके सॉल्ट बना है। ठीक है, तो इसमें मान लो एग्जांपल ले लो, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, इसने कंबाइन करके कौन सा सॉल्ट बनाएगा? NaCl बनाएगा। ठीक है, अब NaCl जो है, इसमें दो, एक कटायन है विच इज Na पॉजिटिव, एक अनायन है विच इज Cl माइनस है। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो Na पॉजिटिव है ये वाटर के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं Na पॉजिटिव की, तो क्या रिएक्शन होगी? Na पॉजिटिव OH माइनस आयन को ले लेगा, क्या बनाएगा? अगर OH माइनस आयन को ले लेगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो वाटर के OH माइनस वाले पार्ट के साथ रिएक्ट करके ये बना देगा NaOH प्लस, साथ में रिलीज करेगा H पॉजिटिव। ठीक है, बट अब तुम्हें ये देखना है, क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड पॉसिबल है? क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये रिएक्शन फॉरवर्ड पॉसिबल नहीं है, उल्टा ये रिएक्शन बैकवर्ड पॉसिबल है। ये रिएक्शन बैकवर्ड पॉसिबल है, मतलब ऐसा मानो 99% टेंडेंसी इस रिएक्शन की बैकवर्ड आने की है, और 1% मान लो, अप्रोक्सीमेटली दे रहा हूँ, 1% टेंडेंसी इसकी फॉरवर्ड जाने की, तो नेग्लिजिबल हो गया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इसकी हाइड्रोलिसिस हो सकती है? क्या हम No, नहीं बोल sir. सकते। अब ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि भाई NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। NaOH पानी में NaOH की फॉर्म में थोड़ी पड़ा रहता है, वो तो इमीडिएटली ब्रेक होता है Na Yes, sir. पॉजिटिव OH माइनस आयन में। तो ये तो इमीडिएटली Na पॉजिटिव OH माइनस आयन में ब्रेक करके रिएक्शन को बैकवर्ड भेजेगा, रिएक्शन को फॉरवर्ड आने ही नहीं देगा। तो ये रिएक्शन ऑलमोस्ट बैकवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड जा ही नहीं सकती, इसलिए हाइड्रोलिसिस इसकी नहीं हो सकती। Yes, तो sir. यहाँ पे बोल सकते हैं नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, और इसी का Cl माइनस वाला केस भी ले लो। Cl माइनस की अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो क्या होगा? इसका H पॉजिटिव वाला पार्ट उठाएगा, क्या बनाएगा? HCl प्लस OH माइनस आयन। क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड पॉसिबल? बिल्कुल नहीं, इसमें वही केस 1%,
बैकवर्ड 99%, तो इसमें भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, इसमें भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, नॉट पॉसिबल लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो इसलिए जो भी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना होगा उसमें हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती। ठीक है, उसमें हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला जो सॉल्ट होता है उसको पानी में डालने से पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं है। इसने कुछ यस किया सर। क्या? करता तो तब अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता तो तब हम बोलते कि इसने वाटर के पीएच को चेंज कर यस दिया। सर। अब ये कुछ कर तो रहा नहीं, तो ये चुपचाप ऐसे बैठा रहेगा और पीएच को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सर बैकवर्ड आने पे कुछ नहीं होगा सर, पीएच वगैरह में तो? बैकवर्ड आने पे तो Na पॉजिटिव आयन ही तो बन रहा है, वो तो पहले भी था Na माइनस Cl माइनस आयन सोल्यूशन में। तो यस Na सर। पॉजिटिव Cl माइनस आयन क्या करेंगे? ठीक है, यस बैकवर्ड तो मैंने तुम्हें बोला कि ये बैकवर्ड जाएगी, बट ये रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगी। फॉरवर्ड जाके फिर बैकवर्ड आएगी, ऐसा नहीं होगा। रिएक्शन यस हो गई नहीं। यस ठीक है, सर। रिएक्शन हो गई नहीं। ये तो बस बताने का एक तरीका है। ओके। सेकंड केस जो है अपना, उस पर अब डिस्कस कर लेते हैं, विच इज वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वाला जो सॉल्ट है। अब एग्जांपल ले लो इसकी, CH3CONA। ठीक है ना, ये बोल सकता हूँ इसको। एसिडिक एसिड और NaOH से मिलके बना है। एसिडिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम यस हाइड्रोक्साइड सर। स्ट्रॉन्ग बेस, एसिडिक एसिड वीक एसिड। ठीक है, अब इसमें देखोगे इसमें भी दो, एक कटायन है विच इज CH3CO, सॉरी अनायन है विच इज एसीटेट। एकदम से नेट बंद हो गया था। ठीक है, वो लिख लिया था उतना। नो सर। सर यहाँ तक लिख लिया था सर। सॉल्ट WASP CH3CONA, यहाँ तक लिख लिया था सेकंड, जो सेकंड केस था, सर। सेकंड वाला केस लिख लिया था सो उसके बाद अटक गया जल्दी, इसके बाद फ्रीज हो गई। एक सेकंड, तो यहां से फिर से लिख दूं कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला। यस सर। यस सर। एग्जांपल्स CH3CONA, उसके दो कंपोनेंट्स CH3CO माइनस प्लस Na पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो इसमें से पहले मैं देखता हूँ Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव आयन रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, साफ दिख रहा है तुम्हें ये रिएक्शन नहीं कर सकता, दिख रहा है ना, ये तो अभी हम देख चुके हैं, ये रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, तो हमेशा याद कर लो जो भी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है, जो भी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है वो कभी भी उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती। जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट वाले की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, जैसे इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट वाले की। हाइड्रोलिसिस होती है हमेशा वीक कंपोनेंट वाले की। ठीक है, हाइड्रोलिसिस हमेशा यस होती है सर। वीक। देखो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस। अब ये जो CH3CO माइनस है इसको देखते हैं।
ये तो कर सकता है वाटर के साथ रिएक्ट। यस सर। अगर ये करेगा तो ऑब्वियसली क्या बनाएगा, CH3COOH। अब ये जो है, ये तो बैकवर्ड पूरी तरह से आता ही नहीं है, मतलब ये तो पूरी तरह से डिसोसिएट होता ही नहीं है, ये बैकवर्ड आ ही नहीं सकता पूरी तरह से। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, मतलब इसकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। ये क्योंकि पूरी तरह से ब्रेकडाउन नहीं करता, ये रिएक्शन को पूरी तरह से बैकवर्ड नहीं भेज सकता, तो इसकी जो बेसिकली रिएक्शन है वो पॉसिबल है। यस सर। ठीक है, तो अब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, मतलब वीक कंपोनेंट की हमेशा याद रखना, वीक कंपोनेंट की हाइड्रोलिसिस होगी। तो अब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। तो अब यहाँ पे लिखो इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस, इसको आप प्रूफ करेंगे पूरा, इक्वेशन बना के पूरा इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो अब ये जो मैं डेरिवेशन करने वाला हूँ, ये भी तुम्हें पूरी डेरिवेशन याद रखनी है, इसी फॉर्मूले को रट्टा नहीं मारना, एग्जैक्ट डेरिवेशन भी याद रखनी है जैसे हमने प्रीवियस किया था। ठीक है, तो फिर से इस रिएक्शन को लिखो एक बार, ये रिएक्शन है। देखो, जब भी कोई अनायन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो OH माइनस आयन प्रोड्यूस होता है, और कटायन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे जब ये सॉल्ट मैंने पानी में डाला होगा, जब मैंने इस सॉल्ट को पानी में डाला होगा, विच इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो वैसे तो तुम नॉर्मली अगर देखो क्या हुआ, विच इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो देख के हम बोल सकते हैं कि सॉल्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो मतलब इसकी पीएच जो है वो 7 से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस इन्वॉल्व है ना। यस सर। सॉल्ट जो है वो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो पीएच 7 से ज्यादा आएगी। अब पीएच 7 से ज्यादा क्यों आएगी, क्योंकि जब इस सॉल्ट को मैं पानी में डालूंगा तो कटायन वाला पार्ट तो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बट अनायन वाला पार्ट रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सोल्यूशन में OH माइनस आयन प्रोड्यूस कर OH रहा है, माइनस। जिस वजह से पीएच क्या हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी। यस सर। ठीक है, यस तो सर। यहाँ पे देखो, अब इनिशियली मान लो, इनिशियली इसके C कॉन्सेंट्रेशन इन दोनों की 0 0, बाद में यहाँ पे बोलो इक्विलिब्रियम पे C-CH लेंगे, यहाँ पे अल्फा की जगह पे हम H यूज करते हैं। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इस H का मतलब होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ ओके सर। हाइड्रोलिसिस मतलब कितनी हाइड्रोलिसिस हो पा रही है, वहां पे था कितनी डिसोसिएशन हो पा रही है, यहाँ पे कितनी हाइड्रोलिसिस हो पा रही है, तो मतलब सेम ही है दोनों का, बस वहां पे अल्फा की जगह पे H यूज कर लेते हैं, तो इसको डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। और ये यहाँ से C-CH, तो ये दोनों क्या बनेगा, CH-CH। ठीक है, यस सर। ठीक है, यहाँ पे तुम साइड पे यहीं पे लिख लो, H का मतलब यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, मतलब 1 मोल में से हाउ मैनी मोल्स हाइड्रोलाइज्ड, हाउ मैनी मोल्स, जैसे उसमें क्या था, 1 मोल में से कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, यहाँ पे 1 मोल में से कितने मोल्स हाइड्रोलाइज्ड हो रहे हैं, हाइड्रो। बस इतना सा फर्क। ठीक है, तो ये इसको लिख लेना साइड। अब इसकी इक्वेशन बनाएंगे, इसके लिए के इक्विलिब्रियम लिखेंगे, इसके लिए जो के इक्विलिब्रियम लिखते हैं वो के एच होता है, जब वहां पे के ए होता था ना, यस सर। के एच होता है, इसको बोलते हैं, इसका नाम होता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। वहां पे डिसोसिएशन कांस्टेंट होता था ना, आयनाइजेशन कांस्टेंट होता था, या इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ठीक है, इसकी एच की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, CH3COH की कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन एंड डिवाइड बाय, वाटर को तो कंसिडर ही नहीं करेंगे हम, वो तो एक्सेस में है, यस सर। CH3CO माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो जस्ट एक सेकेंड। तो OH माइनस में से। क्या एक मिनट, क्या हुआ, OH माइनस, तो OH लिख माइनस तो है ना दिया सर। OH माइनस है, हाँ OH माइनस है, हाँ हम्म। OH माइनस ही है, OH माइनस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन को यहीं पे रहने दो, ये जो इक्वेशन है मान लो CH3COH पार्शियली डिसोसिएट करता है
CH3CO माइनस प्लस H पॉजिटिव में, इसका Ka हम लिखते हैं कैसे, CH3CO माइनस एन की कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय इसकी, लिखते हैं ना, ठीक है। यस सर। अब देखो ये, अगर मैं मान लो के एच को मल्टीप्लाई करता हूँ के ए के साथ, के एच को मल्टीप्लाई करता हूँ के ए के साथ, तो ध्यान से देखो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूंगा, अब राइट हैंड साइड में क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, सिर्फ एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंटू ओ एच माइनस एन की कॉन्सेंट्रेशन, यही बचेगा। यस सर। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ के एच इंटू के ए इक्वल्स टू के डब्ल्यू। यस सर। यस सर। इस चीज को अच्छे से रट्टा मार लो, के एच इंटू के ए इक्वल्स टू के डब्ल्यू, ठीक है, के एच इंटू के ए इक्वल्स टू के डब्ल्यू, ये रट्टा, और रट्टा डेरिवेशन के थ्रू मानना है, हाइपोथेटिकल रट्टा नहीं मानना, क्योंकि डेरिवेशन में साफ तुम्हें दिख रहा है ये कट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से Yes, के sir. एच की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ किसके इक्वल होती है, के डब्ल्यू अपॉन के ए। तो अगर मेरे को वो के ए दे दे, के डब्ल्यू तो हमें पता ही होता है 10⁻⁻14, तो अगर वो क्वेश्चन में मेरे को के ए दे दो, के ए दे दे, तो मैं इजिली के एच की वैल्यू फाइंड आउट कर अच्छा। सकता हूँ, Yes. ठीक है, ये होगी पहली चीज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट किसी को, No sir. ठीक है, राइट ऑन करो, यहाँ तक हैंड रेस कर देना हो जाए तो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, के एच की वैल्यू अगर मैं लिखूं उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, बैक टू वो इक्वेशन आ जाओ, तो के एच की वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सी एच इंटू सी एच डिवाइड बाय सी माइनस सी एच, वो वाली ऊपर वाली इक्वेशन थी जो के एच की, सही है, ओके। तो यहाँ Yes, से sir. के एच क्या आ गया, सी स्क्वेयर एच स्क्वेयर डिवाइड बाय सी कॉमन 1 - एच, सी से सी कैंसर, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसमें भी वही चीज कर सकते हैं, 1 - एच को निग्लेक्ट कर सकते हैं, 1 - एच को अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं, क्योंकि एच बहुत छोटा होता है, ठीक है। बट वही बात है, इसमें भी तुम्हें चेक करना पड़ेगा .1 वाला केस, इसमें भी .1 वाला केस लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि .1 से छोटा आ रहा है ना, तो वो वाली चीज इसमें भी अप्लाई होगी, ठीक है, सेम। तो यहाँ से के एच की वैल्यू जो आ गई, दैट इज सी एच स्क्वेयर डिवाइड, मतलब सी एच स्क्वेयर आ गई सीधी, तो एच की वैल्यू यहाँ पे क्या आती है, √KH/C। तो काफी हद तक अल्फा की वैल्यू जैसी है ये, काफी हद तक अल्फा की, काफी हद तक क्या सेम ही लग रही है। वहां पे के एच यस की सर। जगह पे बस क्या होता है, के ए होता है, वहां पे के एच की जगह पे के ए होता है। तो मैं अलग से इसकी वैल्यू ऐसे कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि है तो ये अल्फा जैसा ही, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है, बस वैसा है, तो वही चीज, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये आ गई। ओ एच माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, सी एच, ठीक है, सी एच है। तो अब देखो अगर तुम्हें पीएच तक पहुंचना है तो तुम कैसे कैसे पहुंच सकते हो पीएच तक। एक तो तुम्हें ओ एच माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, तुम सी एच पता है, सी तुम्हें पता होगा, एच तुम यहाँ से निकाल लोगे, तो ओ एच माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल दोगे, वहां से क्या करो, पीओ एच निकाल दो, फिर वहां से पीएच निकाल दो। ये तो हो गया एक मेथड करने का। दूसरा मेथड क्या है, ओ एच माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता है, वहां से एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालो, और फिर वहां से पीएच की वैल्यू निकाल दो। तो जैसे करना हो कर सकते हैं, वो चीज तुम्हारे ऊपर है। तुम ऐसा करो, देखो
तुम्हें ये भी चीज पता है H पॉजिटिव इंटू OH माइनस किसके इक्वल है, KW के। यहाँ से H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल आ जाएगी, KW अपॉन CH। ऐसे करके भी कर सकते हो, यहाँ सीधा POH निकाल दो, वहां से पीएच निकाल दो, जैसे इजी लगे तो फिर यहाँ से पीएच निकाल देना यहाँ। फाइनली जो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन आ रही है यहाँ पे, वो क्या आएगी, KW, यहाँ पे देखो C, H की वैल्यू पुट करो यहाँ से। H की वैल्यू क्या है, अंडर रूट KH अपॉन C। ठीक है, ये चीज है। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, H की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, अंडर रूट KH अपॉन C। यहाँ पे अब लेके आते हैं KW को। KW और उसका रिलेशन था ना हमारे पास, KW और KH का रिलेशन था। KH किसके इक्वल हमने डिफाइन किया था, KW अपॉन के KA के। तो यहाँ पे KH की जगह पे ये रखो, KH की जगह पे रखो KW अपॉन KA इंटू C। यहाँ तक ठीक है, इसका फाइनल रिलेशन ही याद रखना है, डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो ये C जब अंदर जाएगा तो C स्क्वेयर बनेगा, इस C को अगर मैं अंदर लेके जाता हूँ तो C स्क्वेयर लिखना पड़ेगा, इस C से ये C कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और सेम अगर मैं के डब्ल्यू को अंदर लेके जाना चाहता हूँ तो के डब्ल्यू का स्क्वायर होगा। रूट में अगर के डब्ल्यू को रूट में लिखना चाहता हूँ तो के डब्ल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और के डब्ल्यू से के डब्ल्यू कैंसिल। क्या फाइनल ये रिलेशन लिख सकता हूँ मैं, के डब्ल्यू के ऊपर चला जाएगा इंटू के ए अपॉन सी। क्या ये रिलेशन आ जाएगा H पॉजिटिव। ये तुम फॉर्मूला याद रख सकते हो, ये वाला फॉर्मूला तुम याद रख सकते हो। तुम्हें होगा क्या, क्वेश्चन में सीधा के दे देगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि तुम्हें के गिवन होगा, कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी और पूछा जाएगा पीएच। तुम क्या करोगे, सीधा H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे यहाँ से इस फॉर्मूले की हेल्प से, और बाद में पीएच माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन पीएच निकाल दोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, के डब्ल्यू इंटू के ए अपॉन सी, के डब्ल्यू इंटू के ए अपॉन सी। ठीक है, समझ के बोलो, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन। डेरिवेशन में तुम्हें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कैसे डिराइव किया है। एच की, एच को याद रखना, एच क्या है, क्योंकि किसी क्वेश्चन में वो एच भी पूछ सकते हैं, किसी क्वेश्चन में वो एच भी पूछ सकते हैं कि बताओ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कितना है। ठीक है, किसी क्वेश्चन में वो सिर्फ के एच भी पूछ सकते हैं, तो के एच भी तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है। के एच तुम क्या, के एच के डब्ल्यू अपॉन के ए होता है, तो ये भी दिमाग में रहना चाहिए। के देके के एच पूछ सकता है, एच पूछ सकता है, और ज्यादातर तो वो पीएच ही पूछेगा। ठीक है, ज्यादातर। एक इसका फॉर्मूला और होता है, अब ये बहुत सारे फॉर्मूलेज हो जाएंगे वैसे, पर एक फॉर्मूला और होता है जो तुम इसको खुद भी डिराइव कर सकते हो, डायरेक्टली पीएच का फॉर्मूला बनाना हो। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस लॉग ले लूँ दोनों साइड पे, उसको भी डिराइव कर ही लेते हैं, माइनस लॉग ले लेता हूँ दोनों साइड में, माइनस लॉग। ठीक है, ये बन जाएगा पीएच। देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो है इस पूरे की पावर को 1/2 लिख सकता हूँ। यस सर। ये 1/2, 1/2 आ जाएगा इधर, तो -1/2। ये पूरा सीन है। अब इसको कैसे लिखो, -1/2 को बाहर ही रहने दो, लॉग को ले जाओ अंदर, तो इसको ऐसे लिख लो, लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग के ए माइनस लॉग सी। क्या सही है, बोलो। यस सर। ठीक है, स्पेस खत्म हो गई है। यहाँ तक किसी को डाउट हो पूछ लो, तो यहाँ तक लिख लो एक बार, फिर मैं आगे करवाता हूँ। ये वाला पार्ट तो लिख लिया होगा वैसे। यस सर। यस। हम्म, ओके। तो पीएच जो है
-1/2। एक काम करते हैं, इस माइनस को ले जाते हैं अंदर, इस 1/2 माइनस को ले जाते हैं अंदर, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -log(k)w -log(k) +log(c). अब बताओ, -log(k)w को क्या मैं pkw बोल सकता हूँ? Yes. यस सर। Yes, sir. -log(k) को क्या मैं pk बोल PK, सकता हूँ? यस +log(c). अब एक और फाइनल काम हम कर सकते हैं, pkw की वैल्यू भी पुट कर दो यहाँ पे 14। तो ये एक फॉर्मूला तुम्हें बुक्स में काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, ये भी फॉर्मूला होता है। बट ऐसा नहीं है कि तुम्हें इसको याद रखने की जरूरत है। क्यों याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि तुम्हें निकालने तो पीएच ही है ना, तो अगर तुम्हें, अब इस फॉर्मूले का बेनिफिट कई बार क्या हो जाता है, वो ये हो जाता है कि वो सोल्यूशन में तुम्हें के ए नहीं देता, वो पी के की वैल्यू दे देता है। ठीक है, वो कई बार क्या करता है क्वेश्चन में, के ए की वैल्यू नहीं देता, पी के की वैल्यू दे देता है, तो उससे हेल्प क्या हो जाती है, डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट हो जाता है। बट अगर तुम्हें पीके दे भी दिया तो क्या तुम वहां से के नहीं निकाल सकते और यहाँ पे पुट करके आंसर? हाँ, कैलकुलेशन में भी कई बार टफ हो जाए तो तुम ये भी फॉर्मूला तुम्हें याद रख लो, उसमें क्या है, रख लो याद। नहीं याद रखना तो ड्राइव कर लेना, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है। और Yes, कई sir. बार वो क्या, या फिर तुम एक काम कर सकते हो कि इस फॉर्मूले को ही याद कर लो, इसको मत याद करो, इसको याद कर लो। ठीक है, तो अगर वो तुम्हें के ए दे दे मान लो क्वेश्चन में, तो तुम पी के पहले निकाल लेना, पीके निकाल लेना और फिर यहाँ पे पुट करके, तो इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला याद रखो जो तुम्हें सही लगता है, ये याद कर लो। ठीक है, Yes, sir. ये याद कर लो। ज्यादातर वो वैसे इस फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चन देते हैं, नीट वाले या जे मेंस वाले। तुम पीके याद रख सकते हो, बट के भी दे सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो जैसे करना हो तुम कर सकते हो। अब देखो, इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका, वैसे मैं एक बार सब के स्टार्ट में मैं फॉर्मूला याद करने का तरीका बताऊंगा, तीनों तीनों फॉर्मूले। ठीक है, बहुत इजी सा तरीका है। Sir, ये 14 कैसे इसका मैं है, थोड़ा sir? सा तरीका बताऊं, के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻14। Okay, sir. तो पी के डब्ल्यू निकल, तो माइनस, समझ आ गया ना? Yes, sir. अच्छा, इस 2 को अगर अंदर लेके जाओगे तो ये 7 बन जाएगा। Yes, इस 2 sir. को अंदर लेके जाओगे 7 बन जाएगा, और ये pk/2 ये log(c/2). तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 7 में कुछ ऐड हो रहा है, तो ph मतलब 7 से ज्यादा है, Yes, ph sir. मतलब 7 से ज्यादा है। तो यस सर। तुम्हें ऑलरेडी पता है कि ये जो केस है, विच इज अ केस ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसकी पीएच 7 से ज्यादा होने वाली है, Yes, इसकी sir. यस पीएच 7 सर। से ज्यादा। और जब इसमें अब क्वेश्चन में तो तुम्हें पीके या के तो दिया होगा, तो ओवरली तुम्हें ये इतना तो याद रहेगा ही ना। कंफ्यूजन इस मामले में क्या होती है, हमें ये भी याद रहता है कि 14 है, पीके है, लॉग सी है, तुम्हें कंफ्यूजन हमेशा फॉर्मूले में होगी प्लस माइनस की। पीके थोड़ी भूल जाओगे फॉर्मूले पीके भी था, क्योंकि वो वीक एसिड Yes, की बात है sir. तो पीके तो होगा ही। और लॉग कॉन्सेंट्रेशन भी आएगी कहीं ना कहीं, तो लॉग सी भी याद रखता है, प्लस माइनस की कंफ्यूजन होती है। तो उसको याद रखने के लिए क्या रखो, क्योंकि तुम्हें पता है पीएच 7 से ज्यादा ही रहने वाली है, तो पीएच में कुछ प्लस प्लस होगा, तो पीएच में ये दोनों Yes, प्लस sir. प्लस, मतलब 7 में ये प्लस प्लस होगा, 7 से ज्यादा होगी पीएच। तो इस तरीके से याद रख सकते हो फॉर्मूले को। ठीक है, तो भूलो Yes, यस मत। sir. सर। ओके, ठीक है, बढ़िया। कुछ डाउट यहाँ तक? No, sir. तो ये हो गया हमारा नो। ओके, सर, ये ये वाला फर्स्ट केस। फॉर्मूला सिर्फ वीक एसिड सॉल्ट भी स्ट्रॉन्ग बेस के लिए? हाँ हाँ, सिर्फ इसी के लिए, ओनली फॉर सॉल्ट वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सिर्फ उसी के लिए। ठीक है, यस सर. ओके भाई, ठीक है। अब इसमें कर लेते हैं नेक्स्ट केस, थर्ड वाला जो केस था हमारा। थर्ड वाला केस कौन सा, सॉल्ट हमारा। अब स्ट्रॉन्ग ले लो एसिड स्ट्रॉन्ग वीक बेस. एसिड और वीक बेस। एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं NH4Cl। ठीक है, बेस हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, और एसिड हो गया HCl, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। यस सर. क्लियर? दो कंपोनेंट है, NH4 पॉजिटिव और Cl माइनस है।
अब मैं बार बार शो नहीं करूंगा, बट इसकी हाइड्रोलिसिस तो होगी नहीं, Yes, स्ट्रॉन्ग sir. कंपोनेंट की कोई हाइड्रोलिसिस नहीं, नो हाइड्रोलिसिस, वीक कंपोनेंट की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। ठीक है, तो एक बार यहाँ तक राइट डाउन कर लो, फिर नई स्लाइड पे लिखता हूँ सब कुछ। ठीक है, तो उस साइड का लिख लिया है। ये भी लिख लो, पूरा ही लिख दूंगा फिर। ठीक है, सर उस वाले में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में तो सर पीएच चेंज ही नहीं होगा ना सर। हाँ हाँ, वहाँ चेंज ही नहीं होगा। तो लिख लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अब इसमें क्या होगा, NH4 पॉजिटिव आयन क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, OH माइनस आयन ले लेगा, NH4OH। अब यहाँ पे देख लो पीएच 7 से कम होनी चाहिए ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। यस सर। तो देख लो ये सोल्यूशन में क्या कर रहा है, पॉजिटिव रिलीज कर रहा है, जिस वजह से पीएच कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन C00 इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, C माइनस सी एच। ठीक है, KH की वैल्यू देखो, अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा, ये KH की वैल्यू क्या आ जाएगी, CH² अपॉन 1 माइनस एच, वही सिंपल, H की वैल्यू क्या आ जाएगी, √KH/C, डिटो वही है। ठीक है, कुछ यस फर्क सर। नहीं है। अच्छा, H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे सीधी क्या आ जाएगी, CH। ठीक है, CH की वैल्यू पुट करोगे, H की वैल्यू पुट करोगे तो √KH/C। ठीक है, इस C को अंदर लेके जाओगे अगर, तो C² बनेगा, तो C से C कट जाएगा, तो मतलब ये C ऊपर आ जाएगा। अच्छा, KH की भी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, इसमें ये रिलेशन बनेगा एक, वो मैं बताना भूल गया, के यहाँ साइड डब्ल्यू साइड में लिख। हाँ, पूरा लिख नहीं रहा, तुम कर सकते हो क्योंकि वही चीजें बनेंगी। अगर तुम्हें पूरी डेरिवेशन करनी हो जैसे वो की थी तो कर सकते हो, मैं थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूँ क्योंकि चीजें वही बनेगी। वहां पे क्या था, KW ओ सॉरी KH/KA, यहाँ पे KB आ जाएगा इक्वल्स टू KW। ठीक है, KH/KB = KW, तो KH की वैल्यू क्या आ जाएगी, KW/KB। ठीक है, यस सर। तो ये C ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे KH की वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, KW/KB। ठीक है यहाँ तक, ओके। तो यहाँ पे फाइनली H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या बन गई, यही बन गई जो मैंने लिखी हुई है, CKW/KB। वहां पे फॉर्मूला क्या था, KW × K/C, वहां पे C नीचे था, वहां पे C नीचे था, वहां पे KA ऊपर था, यहाँ पे KB नीचे आ गया है। वहाँ KA ऊपर था, यहाँ पे KB नीचे आ गया, वहाँ C नीचे था, यहाँ पे C ऊपर आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया H पॉजिटिव आयन के। तो यस यहाँ से सर। तुम पीएच वीएच निकाल सकते हो। बाकी तुम्हें दूसरा फॉर्मूला इसका डिराइव करना है तो लो, फिर से माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, करो तुम भी साथ साथ में। इसका फॉर्मूला तुम ही ड्राइव करो, इस बार तुमसे करवाता हूँ। पहले तुम करो, फिर मैं भी करूंगा, फिर देखते हैं, मिल वेरीफाई कर लेना आंसर। करो करो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को ये चीजों में, वही देखो वही चीज है, बस के की जगह पे के भी आ गया, बाकी चीजें वही हैं। वहां पे हमें OH माइनस साइन की कॉन्सेंट्रेशन पहले निकाली थी, फिर वहां से H पॉजिटिव की निकाली थी, यहाँ पे हमें डायरेक्टली H पॉजिटिव की मिल गई, तो यहाँ पे डेरिवेशन और छोटी हो गई है थोड़ी। ठीक है, हो जाए तो बता देना, ठीक है, जब डिराइव कर लो फॉर्मूला।
हाँ बिल्कुल सही है अंश, वेरी गुड। सर हो गया। हो गया, चलो एक बार करते हैं। तो ये टर्म हो गई पी एच, माइनस को बाहर, सॉरी 1/2 हो गया, लॉग सी प्लस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के बी, माइनस अंदर ले गए, माइनस लॉग सी माइनस लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग के बी। तो अब यहाँ पे माइनस लॉग के डब्ल्यू को पी के डब्ल्यू पहले लिख लिया मैंने, और ये इसको देखो, इसको अब ये है लॉग के माइनस बी, लॉग के बी। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसमें क्या करूँ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, माइनस लगा के एक और माइनस लगा दूं, है ना। यस सर। ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ पी के बी पी के बी। माइनस लॉग सी। ठीक है, बस हो गया, बात सर बन गई प्लस लॉग बस। सी हो जाएगा ना सर? ओ सर सॉरी, नहीं प्लस लॉग सी क्यों होगा, माइनस ही होगा सर ना। यही होगा। यस सर। प्लस क्यों होगा, माइनस ही है यस ना। सर। तो पी के डब्ल्यू का 14 माइनस पी के बी माइनस। अब देखो इस फॉर्मूले को रटने का कोई जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें पता है पी एच 7 से कम होने वाली है, तो इसलिए माइनस माइनस आ गया। और ऑब्वियसली पीके की जगह पे पीके भी तो आना ही है ना, क्योंकि यहाँ पे वीक बेस वाला यस सीन है। सर। तो माइनस माइनस हो गया, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद होगा तुम्हें। ठीक है, यस सर। ओके ठीक है। और इस वहां से ये फॉर्मूला याद करना हो तो वो ये भी सिंपल, देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क आ गया ना, वहाँ पे दोनों चीजें पॉजिटिव थी या दोनों चीजें नेगेटिव है, ऑब्वियसली फिर ऊपर यस वाली चीज सर। नीचे होगी, नीचे वाली ऊपर होगी, इसलिए के बी यहाँ पे, वहाँ पे के ऊपर था, यहाँ पे के बी नीचे, यहाँ पे वहाँ पे सी नीचे था, यहाँ पे सी ऊपर। ठीक है, तो दोनों चीजें तुम्हारे पास, कोई डाउट किसी को इसमें। नो अब सर। फोर्थ केस से पहले कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल्स कर यस लेते सर। हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर, फाइंड डीओएच। डीओएच क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। के एच पीएच ऑफ अ सॉल्ट, सॉल्ट कौन सा है, HCOO के, कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोलर। ठीक है, के यस सर। ए दे रखा है, के ए फॉर HCOOH फॉर्मिक एसिड इज 10⁻⁻⁴। करो इस क्वेश्चन को, हो जाए तो हैंड रेस करके बताना। करो इस क्वेश्चन को, मैं जस्ट एक सेकंड में आया, करो। हाँ भाई, हो गया क्वेश्चन।
हो गया क्वेश्चन, क्या आंसर है? सर h की वैल्यू 10 की पावर -4। ठीक है, सही है। सर pH 8। 10 की पीएच पावर 8, हाँ -10। सही है, पीएच सब तो सही है, वेरी गुड। तो केएच निकालने के लिए तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या बोलो? KH/C kW/K। KW/P। के डब्ल्यू अपॉन के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻14, के ए की वैल्यू 10⁻4, तो ये आ जाता है 10⁻10। बात रही एच की, तो उसका फॉर्मूला √KH/C। के एच की वैल्यू 10⁻10 अपॉन सी की वैल्यू 10⁻2, तो √10⁻8 मतलब 10⁻4। सिंपल। और बात रही फाइनली किसकी, पीएच की, तो इस सॉल्ट के लिए अब देखो, तुम किस भी तरीके से जा सकते हो निकालने के लिए, सर वो बेस है तुम्हारे ये। ऊपर। हाँ, ये किसका सॉल्ट है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। बेस। यस सर। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। तो जहाँ क्या करोगे तुम, के की हेल्प से पीके निकालोगे, पीके की वैल्यू 4 आ जाएगी, और फिर वो फॉर्मूला लगा दोगे पीएच वाला, 1/2 14। बेस है ना, तो प्लस होगा, मतलब प्लस पीके प्लस लॉग सी, इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल दोगे। या दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका था, तुम्हें पता है इस केस में ओ एच माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, सी एच। ठीक है, सी इंटू एच, सी की वैल्यू कितनी, 10⁻², एच की वैल्यू कितनी, 10⁻4, तो सीधा आ जाता 10⁻6। यहाँ से निकाल लेते पीओ एच, पीओ एच आ जाता 6, पी एच आ जाता 8। ऐसे भी जा सकते थे, देर मल्टीपल मेथड्स। ठीक है, और दिमाग में अप्रोच यही रखनी है कि बहुत सारे मेथड्स है, दिमाग में सब दरवाजे खुले रखने, एट ए टाइम हो सकता है फॉर्मूला याद ना आए, तो फिर ऐसे हमें ये नहीं करना कि फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या करेंगे, बहुत तरीके हैं, इस वे से चले जाएंगे हम। ठीक है, ये भी मैंने तरीका बताया था, इस यस तरीके से सर। चले हो, क्या दिक्कत है? ठीक है। और एक वो भी फॉर्मूला था, मान लो फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले भूल गए तब भी हम क्वेश्चन कर सकते थे, दोनों फॉर्मूले भूलने के बाद भी क्वेश्चन हो सकता था। ठीक है, चलो क्लियर, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? नो सर। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्ट NaX concentration है 0.1 मोलर, वीक एसिड HX, इसका Ka दे रखा है हमें 10⁻⁵। हमें बताना है H की वैल्यू, परसेंटेज में बतानी है, H की वैल्यू परसेंटेज में बतानी है। ठीक है, तो एक सॉल्ट है NaX, यहाँ पे X जो है वो इस वीक एसिड से आया है, हमें नहीं पता X क्या है, बट इस वीक एसिड से आया है X। ठीक है, यस सर। X कोई अनायन है, होगा कोई अनायन रैंडमली, और K की वैल्यू दे रखी है वीक एसिड के लिए, तो बताओ क्या H की वैल्यू बताना है इसकी, करो। सर आंसर सही है। कितना?
और 10⁻⁻6%, नहीं नहीं गलत है शायद। सर एच तो आ गया परसेंट। कितना? 0.01। या 0.01% इज द राइट आंसर। देखो भाई, के ए की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, के एच की वैल्यू कैसे निकाल लोगे? के डब्ल्यू अपॉन के ए, ठीक है। सो के डब्ल्यू की जो वैल्यू है, एक सेकंड, हाँ, 10⁻⁻14 अपॉन 10⁻⁻5, 14 से 5 जाएगा तो 10⁻⁻9, ठीक है। के एच की वैल्यू होगी 10⁻⁻9। ओके, अब यहाँ पे क्या बचा? अब के एच की वैल्यू निकाल ली। अब फाइनली H निकालनी निकालिए तो एच सर। की वैल्यू, एच होती है अंडर 10 अंडर is to रूट the के एच minus 4। अपॉन 10⁻�9, कॉन्सेंट्रेशन 10⁻�1, तो अंडर 10 रूट is to the minus 10⁻8, 10 is to the 10⁻4। minus 4। ऑब्वियसली परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए इंटू 100 करना पड़ता, तो ये कितना आ जाता? 0.01%, ठीक है। Yes sir। क्लियर हो गया भाई? बोलो। Yes sir। वेरी गुड। ठीक है भाई, जस्ट एक सेकंड रुकना। ठीक है चलो, अब हम करते हैं वो लास्ट वाला केस जो बचा है, फोर्थ केस जो बचा है, ठीक है, उसको करेंगे। फोर्थ केस, Yes sir। फोर्थ केस कौन सा था? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड B और वीक बेस, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, NH4CN। एसिड कौन सा है यहाँ पे लिख लो, बेस है वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और वीक एसिड HCl, ठीक है। वीक एसिड वीक बेस दोनों को मिला के सॉल्ट बन गया NH4CN, ठीक है। अब इसके लिए देखो, अब यहाँ पे ना क्या होगा, NH4 पॉजिटिव, क्योंकि इसमें दोनों, एक NH4 पॉजिटिव है, एक Cn- है, दोनों की हाइड्रोलिसिस हो सकती है, तो दोनों हम रिएक्ट करवा देंगे वाटर के साथ। दोनों रिएक्ट करवाएंगे तो NH4OH बन जाएगा, ये वाटर से OH- आयन ले लेगा, ये H पॉजिटिव ले लेगा, तो साथ में HCN बन जाएगा, ठीक है। दोनों बन जाएंगे, ये OH- ले गया, ये H पॉजिटिव ले गया, ये इक्वेशन बन जाएगी। स्टार्टिंग में मान लो इनिशियली इनिशियली इनकी सीसी कॉन्सेंट्रेशन थी, इनकी 0 0 थी। इक्विलिब्रियम पे इसकी C-CH, इसकी C-CH, इसकी CH, इसकी CH, ठीक है। यहाँ पे KH की वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगी? NH4OH की कॉन्सेंट्रेशन, HCN की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय NH4 पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन और Cn- आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। पुट करेंगे CH इंटू CH डिवाइड बाय C-CH, C-CH, सही है यहाँ तक? Yes sir। यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा? C²H², नीचे अगर दोनों से C कॉमन निकाल दूंगा तो C² आ जाएगा, तो बचेगा क्या? 1 - H का होल स्क्वायर। दोनों से C कॉमन निकाल दूं तो क्या बचेगा? 1 Yes। - H का स्क्वायर। एक सेकंड रुकना, ये क्या हो गया? एक सेकंड यार, ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ तो क्लियर। इसको मिटाता हूँ, एक सेकंड। जस्ट अ सेकंड।
ओके ठीक है। तो यहाँ सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली के एच किसके इक्वल आएगा, एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच का स्क्वायर। अब देखो इसमें वही चीज कर सकते हैं क्या, 1 माइनस एच को अप्रोक्सीमेटली अगर 1 लिख लें यस सर। तो बचेगा क्या, के एच इज इक्वल टू एच स्क्वायर बचेगा। तो फाइनली एच किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट के एच। तो यहाँ पे एच का सिंपल और हो गया। देखो इसमें एक बहुत खास चीज हुई है, बाकी जो पहले दो हमने केसेस किए वहां पे एच की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती थी, वहां पे एच की वैल्यू क्या आई थी, अंडर रूट के एच अपॉन सी, अंडर रूट के एच अपॉन सी। तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती थी, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती। तुम यस जितनी सर। मर्जी कॉन्सेंट्रेशन कम और ज्यादा रख लो, पीएच पे फर्क ही नहीं पड़ेगा। तुम जितनी मर्जी कॉन्सेंट्रेशन कम और ज्यादा रख लो, पीएच पे फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एच की वैल्यू डिपेंड ही नहीं करती कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। दिस इज अ फैक्ट। ओके, तो एच की वैल्यू आ गई अंडर रूट के एच पे। यस सर। अब यहाँ पे एक दो चीजें हमें और देखनी है। देखो जैसे NH4OH के लिए अगर मैं इस तरह से डिसोसिएट करता है, इसके लिए Kb की वैल्यू लिखूंगा तो क्या आ जाएगी, NH4 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस इंटू NH4OH। ठीक है, सेम अगर मैं लूं HCN की, तो HCN इस तरीके से। ठीक है, इस केस में Ka की वैल्यू लिखेंगे, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, Cn माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन और HCN की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यहाँ तक यस सही है। सर। ये लिख लिया इस साइड वाला। यस सर। ओके, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, के एच को मैं के एच इंटू के इंटू के बी करूं, तो ध्यान से देख लो वो के डब्ल्यू के इक्वल आ जाएगा, करके देख लो। वो के डब्ल्यू के इक्वल आ जाएगा, चाहे करके देख लो। Yes, के sir. एच के के एच की वैल्यू किसके इक्वल थी, के एच की वैल्यू किसके इक्वल थी, NH4OH। मैं एक बार अगर के एच की वैल्यू फिर से तुम्हें लिख के दिखाऊं तो समझ आ जाएगा तुम्हें। NH4OH इंटू HCN डिवाइड बाय NH4 पॉजिटिव इंटू OH माइनस। तो देख लो, इनके साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो NH4 पॉजिटिव कैंसिल, OH माइनस कैंसिल, NH4 कैंसिल, HCN से HCN कैंसिल। ओ यार यहाँ पे गलती कर दी मैंने, यहाँ पे NH4 पॉजिटिव नहीं आएगा, CN माइनस आएगा, CN माइनस, CN माइनस से CN, मतलब ये सब चीजें टर्म कैंसिल, बचेगा क्या अल्टीमेटली, KW बचेगा, मतलब बचेगा क्या, H पॉजिटिव इंटू OH माइनस N बचेगा। तो ये चीज आ यस जाएगी सर। डायरेक्टली। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों कंपोनेंट वीक थे तो दोनों की हाइड्रोलिसिस हुई है, और यहाँ पे दोनों चीजें आनी थी। वहां पे तो के एच इंटू के आ रहा था, एक बार के एच इंटू के बी आ रहा था, पर यहाँ पे तो दोनों चीजें आनी चाहिए थी ना, तो के एच इंटू के बी इक्वल्स टू के डब्ल्यू, ये आ गया फाइनली मेरे पास। ठीक है, तो इसको भी याद करने में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें। ठीक है, अब यहाँ पे पीएच कैसे निकालें, तो पीएच निकालने के लिए क्या करो, इस फॉर्मूले का यूज करो। ये जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहां से अगर मैं इस फॉर्मूले में से H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन को लिखता हूं, तो कैसे लिख सकता हूँ, के ए इंटू HCN की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय CN माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यस सर। यहाँ पे HCN की कॉन्सेंट्रेशन पुट कर दूं CH, और CN माइनस की कर दूं C माइनस CH। C यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा, के ए इंटू एच, के ए इंटू एच अपॉन 1 माइनस एच। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस एच को उस तरीके से अप्रोक्सीमेट करके 1 के इक्वल लिख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, के ए इंटू एच। ठीक है,
यस सर। अब इसका भी वो वाला फॉर्मूला डिराइव करते हैं, तो वो तुम भी करोगे। अब यहाँ से आगे कंटिन्यू करो तुम लोग। तो यहाँ तक तो पहुंच गया हम। तो अब यहाँ पे h की जगह पे क्या पुट करो, अंडर रूट की एच, अंडर रूट की एच, ठीक है। और फिर की एच की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, की एच की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, देखो, के डब्ल्यू बाई की एच की के जगह डब्ल्यू पे अपॉन बी। के ए अप के बी। इंटू के बी, यस ठीक है। सर। तो पुट करके वो वाला फॉर्मूला बनाओ, पुट करके माइनस लॉग करके वो वही वाला लास्ट वाला फॉर्मूला डिराइव करो, देखो क्या आता है, करो। तो बता दें। अंश ये वाला फॉर्मूला नहीं, फाइनल फॉर्मूला जो था पीएच का, पीके वाला, वो वाला फॉर्मूला ड्राइव करो। ओके तनिष्क, वेरी गुड, सही है फॉर्मूला आपका। बाकी लोग भी करो। अंश, अंश ने लिखा है पीके डब्ल्यू प्लस आपका प्लस पीके भी। पीके लिखना चाहता था, आपका लिख दिया, कोई बात नहीं अंश। आपका। ओके भाई, चलो एक बार डिराइव करते हैं मिलके। तो यहाँ तक तो हो गया था अपना। एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन के ए इंटू के एच की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज के डब्ल्यू डिवाइड बाय के ए इंटू के बी, ठीक है। के को अंदर लेके जाएंगे तो के स्क्वायर बन जाएगा, के से के कैंसिल, तो अल्टीमेटली जो फॉर्मूला बना दैट इज के डब्ल्यू इंटू के ए अपॉन के बी। ये भी याद रखने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, याद करो पहले फॉर्मूले में के ए ऊपर था और दूसरे फॉर्मूले में के बी नीचे था। तो यहाँ पे भी देख लो, के ए ऊपर है, के बी नीचे, और सी पे तो डिपेंड ही नहीं करती, थर्ड वाले में सी पे तो डिपेंड ही नहीं करती, तो सी तो आना ही नहीं है, ठीक है। इस यस तरीके से सर। याद रख सकते थे तुम, ठीक है। अब बात रही फाइनल फॉर्मूला, तो माइनस लॉग लेंगे सीधा, -1/2 लॉग के डब्ल्यू के बी, ठीक है। ये बन जाएगा पी एच, और ये तुम माइनस अंदर ले जाओ 1/2, माइनस भी अंदर ले जाओ, माइनस अंदर ले जाओगे तो माइनस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के प्लस लॉग के बी, ठीक है। लॉग यस के सर। डब्ल्यू, पी के डब्ल्यू माइनस लॉग के प्लस पी के, और इसी का वही हिसाब हो जाएगा, माइनस लगा के एक माइनस लगाएंगे तो माइनस पी के बी। तो ये भी फॉर्मूला याद रखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है फर्स्ट फॉर्मूले में पी के प्लस हुआ था और सेकंड फॉर्मूले में पी के भी माइनस हुआ था, तो वही हमने यहाँ पे भी यही हो रहा है, पी के प्लस ही हो रहा है और पी के भी माइनस हो रहा है। लॉग सी तो आएगा नहीं, क्योंकि सी पे डिपेंड ही नहीं करती,
तो सिंपली 1/2 14 प्लस पी के माइनस पी के बी, तो सब फॉर्मूले तुम्हें याद रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पी के प्लस होगा हमेशा, पी के भी हमेशा माइनस होगा, इतना याद रख लो Yes. फॉर्मूले पे सब। रेडी। और पहले केस में 7 से ज्यादा पीएच दोनों प्लस प्लस, दूसरे केस में 7 से कम पीएच तो दोनों माइनस माइनस। ठीक है, Yes, sir. क्लियर। चलो, किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इसके रिलेटेड एक। ओके चलो, क्वेश्चन लिखो। HA+BOH, ये क्या है? एक वीक एसिड है, ये एक वीक बेस है, यहाँ पे बना AB सॉल्ट। ठीक है, हमें पी के ए गिवन है, पी के बी गिवन है 3.4। फाइंड द पीएच, पीएच निकालनी, करो। Sir, 6.9. 6.9 आंसर मेरे को भी नहीं पता, कैलकुलेट करना पड़ेगा। Yes, sir, 6.9. ठीक है, 6.9 ही होगा, सबका आंसर यस सही आ रहा सर। है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, पीएच इज इक्वल टू हाफ 14 प्लस 3.2 माइनस 3.4। आंसर 6.9 आ गया ना सबका? 6.9 आ गया। ठीक है भाई, वेरी गुड। ठीक है भाई, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो। इफ द ठीक है, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट if the equilibrium constant for reaction of HCN with NaOH is 10^10, then calculate the pH of 10^-3 molar NaCN solution। करो इस क्वेश्चन को, जिसका हो जाए वो आंसर बताना हैंड रेस करके।
सर 7 कितनी 7? नहीं 7 नहीं है। सर 7.5। 7.5 या 7.5 इज द राइट आंसर, सही है। देखो चलो टाइम भी कम बचा है। देखो इसमें उसने बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट HCN की और NaOH की रिएक्शन अगर मैं करवाऊं HCl और NaOH की, तो यहाँ पे क्या बनेगा? वाटर वाटर प्लस NaCN, यही बनेगा ना, वाटर प्लस NaCN। इस रिएक्शन की K की वैल्यू मेरे को दे रखी है कितनी? 10⁻⁻10। ठीक है, 10⁻⁻10 दे रखी है वैल्यू। यस सर। इसी रिएक्शन को क्या मैं उल्टा अगर इस तरीके से लिख सकता हूँ? इस रिएक्शन को मैं अगर रिवर्स करके लिखना हो तो CN माइनस प्लस वाटर HCN प्लस OH माइनस आयन। NaCN की जगह मैंने CN Yes, माइनस आयन sir. लिख दिया और यहाँ पे NaOH की जगह मैंने OH माइनस आयन लिख दिया। ठीक है, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये जो रिएक्शन है, क्या ये हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन नहीं है? Yes, क्या sir. ये हाइड्रोलिसिस वाली? तो अगर ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है तो इसका इस रिएक्शन का K क्या हो जाएगा? इसको क्या करना पड़ेगा? 10 to इसका 3 power 10. ये सॉरी 10 था ना, ये 10 था, Yes, sir. ये 10 था, तो -10 हो जाता है। ये माइनस, इसको के क्या ऑब्वियसली बोल Yes, सकता sir. हूँ, Yes, इसको sir. क्योंकि NaCN में इसी की तो हाइड्रोलिसिस होती है CN माइनस की। इसको KH बोल दिया। अब KH पता चल गया, बात खत्म। KH से क्या करोगे? हमें फाइनली KH से सॉरी H की वैल्यू निकाल लो, √KH/C। KH की 10⁻⁻10, ये कितना था? 10⁻⁻3, तो कितना आ जाएगा? ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻7 आ जाएगा ये तो यार। चलो कोई नहीं, इसको -7 ही रहने दो। H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन याद है फॉर्मूला? क्या था फॉर्मूला? KW into K by C. इसको ना ऐसे करो, इसको वो फॉर्मूला मत लिखो, इसको सीधा H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? Half H पॉजिटिव 14 की plus सॉरी वो वैसे मत निकालो इस क्वेश्चन को। OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? CH होती है ना। yes sir. तो C पता है तुम्हें कितना है? 10⁻⁻3। H की वैल्यू पता है 10⁻⁻7। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, और अब OH माइनस आयन से क्या निकाल लेना? POH निकाल लेना, फिर फाइनली पीएच निकाल लेना। इस तरीके से करना ये वाला क्वेश्चन। समझ आई बात? ठीक है, ये 10⁻⁻7 का रूट कितना बनेगा यार? जब इसको अंदर ले जाओगे 10⁻⁻3 को, तो 10⁻6 इसका रूट निकाल लेना, कितना आ जाएगा उस हिसाब से देख लेना। 7.5 आंसर है वैसे जिसने भी निकाला है। ठीक है, Yes sir. या क्या कर सकते थे इसमें? H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके से भी लिख सकते थे, KW/OH माइनस आयन, ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, Yes sir. अलग अलग तरीके हैं, तो तुम इस क्वेश्चन को इस तरह से करोगे ये वाली। ठीक है भाई। Yes sir. सर इसमें वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते सॉल्ट? उसका फॉर्मूला यूज करना है तो उसका फॉर्मूला यूज उससे भी आ जाएगा क्या आंसर? आ गया था उसके सर आंसर? उससे 1/2 आया था, तो सर थोड़ा वन मैनिपुलेशन करके मैंने 7.5 बताया। देखो उस फॉर्मूले के लिए हमें Ka की वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पे हमें Ka की वैल्यू नहीं दी है ना, प्रॉब्लम ये है। मतलब Pk की वैल्यू चाहिए ना उस फॉर्मूले के लिए, Pk या Ka की वैल्यू चाहिए, वो तो हमें दी नहीं रखी ना, वो दे ही नहीं रखी। हमें तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी थी इन दोनों के रिएक्शन की, और वहां से तो हमें KH मिला। तो अल्टीमेटली ये इसने तो हमें KH निकालने में हेल्प की, हमें Ka तो Pk तो दे ही नहीं रखा, तो वो Yes. फॉर्मूला कैसे निकाले लगाए? ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए मैं टिपिकल मेथड से चला,
क्योंकि मेरे को सब अप्रोच मालूम होने चाहिए। आयनिक सर- इक्विलिब्रियम तभी सर, तुम्हें स्ट्रॉन्ग K- होगा जब तुम्हें बेसिक क्या सर के तो के एच का होल स्क्वायर हो जाएगा ना सर। के ए क्या मतलब तुम ये बोल रहे हो कि के एच इंटू के ए इक्वल्स टू के डब्ल्यू। हाँ तो ये काम कर सकते हो कि यहाँ से के ए निकाल लो, क्योंकि के एच तो तुम्हें पता चल गया है। तो ये हाँ ऐसे चल सकते हो तुम, ऐसे चल लो। 10⁻⁻14 के एच की वैल्यू है 10⁻10, तो यहाँ से के सॉरी के ए आ जाएगा 10⁻⁻4। ठीक है, यस सर। समझे? तो ये के ए आ गया, यहाँ से पी के कितना आ जाएगा 4, फिर फॉर्मूले में लगा दो। ऐसे चल सकते हो, हाँ ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी कर लेना इस मेथड के थ्रू। ये तो टिपिकल मेथड हो गया सिंपल सा, इस तरीके से। या फिर ऐसे चल लो, ऐसे में आई थिंक कैलकुलेशन इजी पड़ जाएगी। ठीक है, यस सर। क्लियर हो गया भाई? यस सर। कोई डाउट किसी को? ठीक है, लेक्चर यहीं तक है। तो इसमें आगे क्वेश्चंस कर लेना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाले भी। अब हमारा एक ही लेक्चर लगेगा, एक या 1.5 लेक्चर लगेगा आगे। आयनिक इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में होपफुली शायद हम शीट डिस्कस कर लें। ठीक है, तो अपना कंप्लीट करके रखना, ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तक। ठीक है, क्लियर? यस सर। चलो ठीक है, ओके चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।